कुणाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू IANS। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जवानी है दीवानी रिसेंटली रिलीज हुई है जी तो लोग जो है तरण को जो है काफी सारा प्यार दे रहे हैं जी तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जी प्यार इज़ ऑलवेज वेलकम। आई एम सो हैप्पी कि लोगों को फिर से फिल्म देखने का मौका मिला है, फिर से इतना सारा ढेर सारा प्यार मिला है। ऑनलाइन मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे। एक फ्रेंड ने पौंडीचेरी से वीडियो भेजा, लोग सॉन्ग्स को लेके डायलॉग्स बोल रहे हैं, हॉल्स में नाच रहे हैं। सो इट्स रियली रियली लवली कि जब फिल्म की ऐसी जो इम्पैक्ट है और लोगों के दिल में जो बस गया है, तो बहुत ही मतलब आई फील ऑनर्ड एक्चुअली। कुणाल जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि यू हैव सीमलेसली बैलेंस्ड बॉलीवुड थिएटर एज वेल एज OTT आल्सो जी। सो वो कैसा ट्रांजिशन रहता है आपका, और मतलब कि आपका क्या मतलब कि कौन सा फेवरेट जॉनर है आपका, थिएटर है, बॉलीवुड है कि OTT? वेल OTT और फिल्म में अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहा है, इन द सेंस कि OTT में सीरीज़ जब कर रहे हैं तो फिर कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो वो जो स्कोप है कैरेक्टर का वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप मल्टीपल एपिसोड्स कर रहे हैं, मल्टीपल सीजन्स कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर की जो जर्नी है वो स्ट्रेच्ड आउट होता है और वो कई सालों तक भी चल सकती है। और उनकी जो कहानी है वो कहाँ से निकल जाए, और यू नो पीपल आल्सो विद द कैरेक्टर फॉर लॉन्गर, तो वो एक अलग मतलब जॉय है उसमें। फिल्म में क्या है कि आप 2-3 महीने के लिए आप शूट करते हैं और फिर फिल्म अगर चल गई तो लोगों के दिल में बस गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। मगर योर एक्सपीरियंस इज शॉर्टर, क्योंकि सीरीज में जब आप 2-3 सीजन कर रहे हैं, जैसे ट्रिपलिंग करके एक सीजन अपना सीरीज ले लीजिए, 3 सीजन किए हैं हमने, और वो मल्टीपल ईयर्स से 2015 में स्टार्ट किया था, अभी 2022 में एक सीजन शूट किया, तो इतने साल भी गुजर गए, लोग भी बदल रहे हैं, टेक्नीशियंस भी बदल रहे हैं, डायरेक्टर्स भी बदल रहे हैं, तो बहुत चेंजेस हैं उसमें। वैसे OTT में डायरेक्टर्स ऑल्सो कीप चेंजिंग, समटाइम्स फ्रॉम एपिसोड टू एपिसोड, समटाइम्स सीजन टू सीजन, तो वो उनका जो देखने का जो तरीका है, जो नज़ारिया है, दे माइट चेंज द टोन ऑफ द सीरीज ऑल्सो। whereas in film generally it is one director and one person's vision, तो वो भी मतलब दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस। थिएटर में तो मतलब वो जो 1-on-1 आप ऑडियंस के साथ आप जो इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। वो देयर इज नो फिल्टर बिटवीन यू एंड द ऑडियंस। कोई एडिटर आपको काट नहीं सकता है, कोई डायरेक्टर आपको साइड में नहीं कर सकता है, इट्स जस्ट यू एंड द ऑडियंस, तो उसका अलग मजा है। बट सब मीडियम एक्साइट्स करता है आपको सबसे ज्यादा? सभी एक्साइटिंग, सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। फिल्म और अपना OTT में आपको कैरेक्टर को कैसे ग्राफ करना है, आप क्या कब शूट कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। मतलब आप लास्ट फर्स्ट में कर रहे हैं, फर्स्ट लास्ट में कर रहे हैं, बीच का आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो कैरेक्टर का ग्राफ करना इतना मुश्किल होता है। दिन में भी कभी कभी आप बाद में मतलब लेटर सीन आप फर्स्ट शूट कर रहे हैं और फिर बाद में वाला सीन आप लेट कर रहे हैं, तो मतलब कोई लिनियरिटी नहीं है उसमें, तो वो भी करना मुश्किल है। थिएटर आर्टिस्ट से आप वो करवाओ तो वो कभी कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जनरली वो एक ही नज़रिया है कि मैंने स्टार्ट करके मुझे फिनिश करना है 2 घंटे में, मगर वो भी मुश्किल है। हाँ, मगर थिएटर में ये मुश्किल है कि आपको सारी लाइनें याद करनी पड़ती हैं, ऑडियंस इंटरेक्शन है, कभी कभी वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, पर तो हर एक मतलब मीडियम ही अलग है, तो मगर चैलेंजेस तो दोनों में है। दिल्ली वैली की बात की जाए तो मतलब बहुत ही आइकॉनिक रोल था आपका, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड जो है ऐसी फिल्म डेयर करेगा अब बनाने में? कर भी रहे हैं। अपना ये मलेगांव एक्सप्रेस ले लो, उसमें भी आई मीन इट्स क्वाइट आउट देयर एंड वेरी एंटरटेनिंग। OTT में जो शोज बना रहे हैं, they are also quite progressive and quite out there in this thing, and they're exploring many other things. वो कास्ट से लेके, क्लास से लेके, वेल्थ से, सोशल स्टिग्मा से लेके इतनी सारी चीज़ें वो झेल रहे हैं अभी अपने OTT शोज में, तो आई वुड से दैट दे हैव गॉन वेल बियॉन्ड। बट फिल्म के तौर पे दिल्ली वैली वॉज अर्ली इन इट्स ahead of its time in that sense, but I think now what we have started doing on OTT has far exceeded that.
आपको लगता है कहीं ना कहीं बंदिश बैंडिट्स which was a mix of music and drama, so do you pick up any musical skills while working on the show? मुझे वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी कोई म्यूजिकल स्किल्स के, क्योंकि उसमें मैं तो नहीं गा रहा हूँ, बाकी सब गा रहे हैं, अतुल जी गा रहे हैं, शिबा जी गा रहे हैं, राजेश तेलांग जी गा रहे हैं, ऋत्विक गा रहे हैं। नहीं मैंने ट्राई की थी स्कूल में, मगर आई डोंट हैव द वॉइस फॉर इट एंड आई हैव नेवर लर्नड हाउ टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यही मतलब एक रिग्रेट है लाइफ में, क्योंकि अगर कुछ भी पियानो सीख लेता, हारमोनियम सीख लेता, फ्लूट सीख लेता, वायलिन, कुछ तो, मगर एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मुझे, तबला, ड्रम्स, कुछ नहीं। You have recently returned to theatre with Constellations after a decade. Yes. So, what was the biggest challenging in making the comeback? Well, I think getting back into the rhythm of theatre एक discipline है, एक हम शो के लिए we rehearsed 1 month and that too from morning to evening। ऐसा नहीं था कि हम, जैसे हमारे ज़माने में काम करने के बाद आप 2-3 घंटे के लिए शाम को आप रिहर्सल के लिए जाते थे और 2-3 महीने में शो बन जाती थी, बट इसमें वी वर रिहर्सिंग फ्रॉम 9 in the morning to 5 in the evening, 9 to 5 जॉब की तरह। तो इट वॉज वेरी रेजिमेंटेड और 3 हफ्ते के लिए, तो इट वॉज अ डिफरेंट शेड्यूल, तो द कमिटमेंट वॉज एट अ डिफरेंट लेवल। ऑल्सो इट वॉज ओनली 2 actors, आहना कुमरा एंड माई सेल्फ, तो 2 ही एक्टर्स हैं तो और भी मुश्किल है, और बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस हैं और वेरी माइनर चेंजेस हैं, तो इट वॉज अ डिफिकल्ट पीस। तो एंड इट वॉज नॉट कॉमेडी, तो वो भी एक अलग चीज़ है, इट वॉज नॉट फनी। सो द कमिटमेंट टू रीएडजस्टिंग टू दैट लेवल ऑफ रिगर वॉज समथिंग दैट टुक सम टाइम। आपने पॉडकास्ट भी चालू किया है अपना आर लास्ट वीक जी, लॉयल फैन बेस, सो व्हाट आर द फनीएस्ट एंड वियर्डेस्ट लिसनर्स रिएक्शन यू हैव एवर रिसीव्ड? वेल एक्चुअली हमारे शो में हम लिसनर्स को वी इनवाइट लिसनर्स टू सेंड देयर प्रॉब्लम्स, कि आपने लाइफ में कुछ भी मतलब तकलीफ हो आप हमें भेज दीजिए। तो कई लोग मतलब जो भी वॉट एवर इज ट्रबलिंग देम इन दैट वीक, कि उनको कुछ दे थिंक ऑफ समथिंग दैट इज इरिटेटिंग टू देम, कोई प्रॉब्लम है कि so every week we have some listener or the other, 2-3 listeners send us some problem and we have to solve it. So that is the format of the show, and we also have problems every week that we try and solve for each other. Okay, can you give us a sneak peek into your upcoming projects and any surprises for your fans? Well, surprises, hopefully they are all in different genres. That is what is exciting. In one I'm playing quite a serious role also, so that is also something different, क्योंकि जनरली मैं ज़्यादातर कॉमेडी करता हूँ, मगर इसमें मुझे कुछ वेरी स्ट्रेट एंड सीरियस करने का मौका मिला। इट्स अ काइंड ऑफ लाइट हार्टेड थ्रिलर जो हमने अभी फिल्म कंप्लीट की है। Then there's a series I've done with Pankaj Kapoor and Mona Singh, which is like a family drama. Then I've done another series which is a kind of behind the scenes of a which is again it's a drama but fun, again उसमें there's a fun character I'm playing in that। तो 3 सीरीज हैं, 2 फिल्म हैं, एक रोड फिल्म है मनीष पॉल के साथ, तो वो भी कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। You have been part of some experimental and outward films also. So do you feel Bollywood is still hesitant about unconventional storytelling? Well, Bollywood में the space has actually shrunk now. I think कि now we're looking at most mainstream things, क्योंकि अगर फिल्म थिएटर में चलानी है तो you need something that is more down the center. You know, छोटी फिल्में, ड्रामाज, कॉमेडीज, उनको जगह नहीं मिल पाती हैं अभी। Unless it is a film that has worked in the past, फिर वो re-release कर सकते हैं, मगर otherwise it is all very mainstream, very larger base, kind of catering to a larger audience. तो ये सारी चीज़ें हैं moved on to the OTT space. तो ये रिस्क लोग ले रहे हैं, but not for screen, they're taking it for OTT. दिल्ली वैली की बात की जाए तो it has a fair share of bold humor. So if it was made today, do you think the cancel culture would allow it? ना, ऐसी कोई बात नहीं है जो which was either chauvinistic or patriarchal. In fact, to the contrary, it was strong women characters. तो ऐसे cancel करने के लिए कुछ है नहीं उसमें. It was actually quite, it wasn't derogatory to anyone in that sense.
So I don't think it would be cancelled. I think people would love it right now. Many actors from Yeh Jawani Hai Deewani have got a big budget film post release. So do you feel you are underrated despite delivering a memorable role? No, I don't think so. I think it was the correct rating. There's no underrating in that. फिर भी बहुत सारे लोगों को जो है अच्छी ये फिल्में मिल चुकी है उसके बाद से, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपका रोल भी बहुत छोटा सा था बट बहुत अच्छा था रोल था? नहीं, thank you, but I think that I'm very happy with the kind of roles I've got. तो क्या है कि इस इंडस्ट्री में काम मिलना और उस काम से आपका घर चलाना ही बड़ी बात है. तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी कंप्लेंट इन दैट साइड टू से कि ये वैसे ऐसा रोल नहीं मिला, वैसा रोल नहीं मिला. जो रोल्स मिल रहे हैं वही अच्छे रोल्स हैं, एंड आई जस्ट होप टू डू मोर सच रोल्स. और क्या है कि इफ यू आर पार्ट ऑफ सच आइकॉनिक फिल्म्स लाइक ये जवानी एंड दिल्ली वैली, इट्स अ प्रिविलेज. एंड होपफुली कि 20 साल में अगर 2-3 ऐसे और फिल्में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. बस और क्या चाहिए लाइफ में. With the boom of OTT, do you think Bollywood is struggling to keep up with fresher, more daring storytelling? Well, I think firstly we have completely alienated the mass audience from cinemas. Cinemas are now only for privileged people who have money. Cinema used to be the medium for the masses. Now the medium for the masses is everyone's phone. The medium for the masses is now everyone's television. The medium for the masses is not the big screen anymore because we have outpriced it. So that is the major change. Bollywood is also now catering to a different audience than it was to in the 80s. 80s mein we were catering to the large chunk of the Indian population that was the working class. Because they could afford that ticket, they could go to the cinema. Now you have completely outpriced them from the thing. Now you're only left with people. आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए ज्यादा बन रही है. बिल्कुल नहीं, वो बन रही है. से नाउ इफ यू हैव अ बिग फिल्म लाइक से शाहरुख खान्स फिल्म, दैट इज मेंट फॉर मासेस, और लोग जाते हैं क्योंकि वो इवेंट फिल्म है. उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़ी फिल्म है, इवेंट फिल्म है. बट बाय एंड लार्ज एवरीवन कैन नॉट, वो जो फुटफॉल्स मिलती थी वो कभी नहीं वापस आएगी क्योंकि वी हैव कंप्लीटली आउटप्राइस्ड द सिनेमा हॉल के टिकट प्राइसेस. तो how will someone working as a labor go and watch a film for so much money? It's impossible. As a theatre actor, do you think Bollywood is still undervalued the craft of stage performance? No, I think people have a lot of respect for people who are from the stage, but having said that, every stage performer does not make a good film actor, and every film actor does not make a good stage performer. So as I said कि वो अलग-अलग skill sets. Your podcast takes witty digs at pop culture. So has anyone ever taken offense in something you have said? नहीं, अब तक तो नहीं. We do it in a very light-hearted way and we try not to offend anyone. So it's very, I mean, it's quite mild that way. एक छोटा सा fun segment खेल लेते हैं. हाँ. One Bollywood film wish you had starred in. Wish I had starred in. Satya. Okay. The funniest blooper moment from Delhi Belly. A blooper moment. I think one of the blooper moments is कि there's a sequence in which I am riding a scooter और पीछे वीर हैं और कोई वो गुंडा pulls his tie पकड़ लेता है, उसका ऐसे गला खींच जाता है. तो उसमें आई थिंक 1-2 टेक में एक्चुअल में उसका गला खींच गया बिकॉज इट वाज वेरी स्कैरी. बट इट वाज आल्सो, आई मीन द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड वाज क्वाइट स्कैरी, बट देन आफ्टर दैट वी हैड टू डू अ डिटैचेबल टाई कि वो असल में उसकी मतलब चोक ना हो जाए. A role you regret saying no to? I don't know. I don't have any regrets that way of saying no to anything. No regrets. Okay. If Tashi from Delhi Valley beat Taran from Yeh Jawani Hai Deewani, what would the conversation be like? I think Tashi would stereotype him and say कि ये तो rich बंदा है, ये तो मतलब silver spoon से, I mean he's born with a silver spoon in his mouth. Whereas Taran might seem like that, but Taran has a little more depth. He's not like that actually. Yeah. So I don't know what the conversation would be, but Tashi is one who likes to expose people ना, वो थोड़ा सा
this thing. So let's see. Your go-to guilty pleasure movie? Guilty pleasure movie. I don't know. So many are there. Mad Max, Fury Road. One actor you would do a full-fledged comedy film with? Varun Sharma, Manish Paul, which I am doing. So hopefully people will enjoy that. If you had to pick a stand-up comedy special or starring in a masala Bollywood film, so what would A stand-up comedy special or a masala Bollywood? I would do the masala Bollywood film. Okay. Lastly, what one message you have to give to your fans as well as a Valentine's Day wish also? A Valentine's Day wish. I wish everyone a happy Valentine's Day. It's a day of love. Love not only for your boyfriend or your husband or your wife, but also for everyone around you. So spread the love, spread the joy, and happy Valentine's Day. And a message for my fans is thank you for watching my films and series, and thank you for all the messages that you have sent me online. So keep watching what I do. Sometimes it'll be good, sometimes it won't be good. You can let me know if it's not also. I don't mind. And keep sending your love. Thank you for watching me.